हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो कई बच्चों का डाउट है, जो बच्चे आईआईटी जेईई का एग्जाम दिए हुए हैं, पर जो देने वाले भी हैं, आल्दो जो दे चुके हैं उनके लिए स्पेशली है कि सर एनआईटीज का, क्योंकि आईआईटी जेईई का तो ठीक है, एनआईटीज किस रैंक तक हमको मिल सकता है, राइट? अप टू व्हाट रैंक, मेरी जेईई में कितनी रैंक है कि मुझे एनआईटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, क्या गारंटी है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि एनआईटीज के एडमिशन किस रैंक तक गए हैं। आपका जेईई में कोई भी रैंक है तो आप अगर उस रैंक पे हो तो आपको कौन सी एनआईटी मिल सकती है, और कैटेगरी वाइज मिल भी सकती है नहीं मिल सकती, वो सब सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, अगर आप जेईई 2025 के एस्पिरेंट हैं या फिर सीयूट पीजी 2025 के बच्चे हैं, तो आपके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वेबसाइट पे डाल रखी है फ्री में। प्रीवियस ईयर पेपर सीयूट पीजी के और आईआईटी जेईई के पड़े हुए हैं सारे 15 सालों के। इसमें स्पेशल ये है कि हमने टेस्ट की फॉर्मेट में पेपर डाल रखे हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्मेट में पेपर मिल जाएंगे, तो उनको आप जाके लगा सकते हो, पूरा 3 घंटे का टाइमर के साथ सब कुछ होगा जैसा आपको कंप्यूटर स्क्रीन में मिलता है, लाइक टेस्ट सीरीज। तो ये टोटली फ्री है। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल रखे हैं जो कि यूनिट वाइज होंगे, वो भी फ्री हैं। पेपर का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, एग्जाम का कट ऑफ, सिलेबस, सारी चीजें बेटा एक एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है वहां पे। अगर आपका टारगेट है आईआईटी जेईई 2025 या फिर सीयूट पीजी, तो आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए ifsonline.com पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप ले लीजिए जो चीजें आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं अपनी काउंसलिंग के ऊपर। तो आपको जिस भी राउंड की काउंसलिंग चेक करनी है, आप क्या करेंगे, सीसीएमएन की वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोजिंग एग्जाम स्कोर ऑफ सीसीएमएन 2023। बाकी ईयर्स का भी दे सकते हो, बट रिसेंट ईयर का हम देखेंगे, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। तो अगर मैं 2023 की बात करूं, तो अगर मुझे मान लो फर्स्ट राउंड का चेक करना है और मुझे चेक करना है कौन से इंस्टीट्यूट का, अगर मुझे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल लोड ले रहा है, लोड लेने दो इसको। मुझे अगर ऑल इंस्टीट्यूट का चाहिए तो मैं ऑल इंस्टीट्यूट का डाल दूंगा, या मैं मान लो एक एक्स स्टूडेंट हूं, मैं पर्टिकुलर एनआईटी का चेक करना चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर एनआईटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लो मेरी जो पड़ोस की एनआईटी, मान लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अगरतला, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, या फिर कलिकट, कोई बच्चा है कलिकट में एडमिशन लेना चाहता है, अभी वो दुविधा में, अभी वो डाउट है कि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं चेक कर लेता हूं कि कलिकट में पिछले साल किस रैंक तक एडमिशन हुआ था जेईई के स्कोर के, जेईई की रैंक के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे कैलिकट सेलेक्ट कीजिए। अब आप बच्चा कौन सी कैटेगरी का है वो भी आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट हूं तो मुझे पता ही होगा मेरी कैटेगरी क्या है। तो आपको ये भी देखनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, उस पर भी डिपेंड करती हैं चीजें, ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो मान लो मैं ओपन कैटेगरी का बच्चा हूं, तो मैंने क्या किया, ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स आ जाएगी। कैलिकट की एमएससी फिजिक्स की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो 948 है। इन्होंने क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्लोजिंग मार्क्स 30.67 है, मतलब ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 948 रैंक पे क्लोज हुआ है, इससे मतलब इसके अंदर के सारे बच्चों को कैलिकट में एडमिशन मिल गया होगा जिसने इसने अप्लाई किया होगा, सारे तो नहीं किया होगा। 948 क्लोजिंग मतलब जिस बच्चे की रैंक 950 तक है इस बार, उसको कहीं ना कहीं कैलिकट मिल सकता है। ये आपका एक आइडिया लग गया। मान लो किसी बच्चे को ओबीसी कैटेगरी से, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कितना वेरिएशन आता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से होता है तो उसका देखो कितना वेरिएशन आया। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी में 1284 थी, क्लोजिंग मार्क्स तो 28। तो आप मार्क्स को तो छोड़ दिए, अपनी रैंक पे डिपेंड नहीं कीजिए, मार्क्स तो इधर हो जाते हैं, क्योंकि रैंक जो है वो ही आपका मैटर करेगा। तो पिछली बार 1284 पे था क्लोजिंग, ऑब्वियसली इधर तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, इधर इधर थोड़ा बहुत रहता है। तो जिन बच्चों का रैंक इसके नियर बाई है उनको यहाँ पे मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। मान लो मैं एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखना भी 1500 के अराउंड पहुंच गया होगा। देखो अब आप बहुत ज्यादा पहुंच जाता है एससी में, तो यार 4029 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। एसटी में तो और जाके ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो सारी कैटेगरीज का आप खुद चेक कर सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरी इतनी रैंक है कि मुझे कौन सा एनआईटी मिलेगा। तो ये वीडियो का पर्पस यही है कि सारे बच्चे खुद से आप चेकआउट कर लीजिए बेटा, सारी चीजें अवेलेबल होती है, आप खुद से भी एक्सप्लोर करना सीखिए, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप किसी भी 7042 तक, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा चेक करता हूं, मान लो मुझे एनआईटी हमीरपुर चाहिए, तो हमीरपुर का देखो जनरल कैटेगरी में पिछली बार कितना था, ध्यान से देखो, सारी चीजें आप एकदम क्लियर कट है, वेबसाइट पर सब कुछ डेटा अवेलेबल है, यू कैन चेक। आप उसमें कोई ऐसा डेटा का हिडन नहीं कर रखा उन लोगों ने। देखो हमीरपुर में लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड भी जो क्लोजिंग रैंक थी 1366 थी इजिली। तो एनआईटीज बच्चों को आराम से मिल जाता है, अगर आपका आईआईटी जेईई का कट ऑफ क्वालिफाई है
आपको एनआईटीज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप कहीं का भी राउंड 2 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, राउंड 6 भी है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे, कितना वैकेंट सीट बचा हुआ है। राउंड 1 हुआ, उसके बाद सीट बचा हुआ है, तो जरूरी नहीं सारी एनआईटीज का राउंड 1 खुला रहे। मान लो एनआईटी हमीरपुर में राउंड 1 में ही सीटें भर गई, तो इट डिपेंड ऑन सिचुएशंस, राइट। राउंड 2 का आप चेक कर सकते हैं। राउंड 2 का ओपन कैटेगरी का देखो क्या था, यहाँ पे आपके डिफरेंट राउंड्स बनते, 1408 पे क्लोजिंग हुआ था। अब अगर आपको सारे चेक करने हैं ऑल राउंड का, यहाँ पे ऑल राउंड डालिए। और आपको अगर यहाँ पे चेक करना है, दूसरी चीज, एक चीज और बताओ, सारे इंस्टीट्यूट का एक साथ चेक करना है, तो यहाँ पे क्या करिए आप, ऑल इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है क्या कहीं पे, जो होना चाहिए था, ऑल इंस्टीट्यूट डाल दीजिए। अब आपको सारे इंस्टीट्यूट का आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार सारे इंस्टीट्यूट का। अब देखो सारे इंस्टीट्यूट का राउंड 1 का, चलो हम क्या करते हैं, राउंड 1 का ही देखते हैं, हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, थोड़ा सा फिल्टर लग जाएगा, है ना। अगर मैं राउंड 1 का देखूं सारे इंस्टीट्यूट का, तो मैं आपको पहले बताता हूं ओपन कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ओपन कैटेगरी आपका राउंड 1 का कहां तक जाएगा देखते हैं। अभी भी आपका ओपन ही चल रहा है, अभी भी ओपन चल रहा है, अभी भी ओपन चल रहा है, 5 पे भी ओपन चल रहा है, 6 पे भी ओपन चल रहा है। नेक्स्ट ओपन, सारे ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं ना अभी। हाँ देखो मैं पूरा बता देता हूँ, सारे रैंक यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं, ये सब आप, अच्छा मैंने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा, हाँ ठीक है, ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा इसलिए आया। आप क्या काम कीजिए, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बढ़िया बेहतरीन तरीके से देखते हैं, जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो पूरी तरह। अब देखो यहाँ पे ऑल कैटेगरी का देखो, फर्स्ट पेज पे ओबीसी का, एनसीएल का, एमएससी फिजिक्स का, एमएससी फिजिक्स का देखो यहाँ पे 1616 भी है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा। 1747 भी क्लोजिंग रैंक है ओबीसी में, है ना। फिजिक्स में आप देखो 1650 भी है, 1249 भी है, और यहाँ पे देखो 2163 भी है नागालैंड की। तो डिफरेंट एनआईटीज का आप इस तरह से चेक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि जिस बच्चे का आईआईटी जैम में, आईआईटीज में नहीं हुआ है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है सीसीएमएन में। आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, देखो जयपुर है, भोपाल है, इलाहाबाद है, अगरतला है, कैलिकट है, दुर्गापुर है, हमीरपुर है, कर्नाटक सूरतकला है, मेघालय है, नागालैंड है, पौंडीचेरी है, रायपुर है, सिक्किम है, जमशेदपुर है, कुरुक्षेत्र है, मणिपुर है, राउरकेला है, सिलचर है, श्रीनगर है, तिरुचिरापल्ली है, वारंगल है, और विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट हावड़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आइजर भोपाल भी सीसीएमएन से लेता है, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली भी आपका सीसीएमएन से लेता है। तो बेटा ये सारी चीजें आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकालिए, आधे घंटे का, आराम से ये पूरा वेबसाइट पे रिसर्च करिए, आपको कौन सा एनआईटी मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात है, जो बच्चा आपका नियर बाई वाला सबसे पहले चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट वाइज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आप एनआईटीज को चेक कर सकते हो। बाकी मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपका टारगेट आईआईटी जैम 2025 है, सीयूट पीजी 2025 है, तो प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट की फॉर्मेट में डाले हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, फ्री में पूरा वही आपको एनवायरमेंट, कंप्यूटर स्क्रीन पे 3 घंटे के टाइमर पे कैलकुलेटर के साथ पूरा नेगेटिव सब मार्क फॉर रिव्यू सबमिट सब मिलेगा, पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो पूरा एनालिसिस आएगा, कितना नेगेटिव हुआ, कितना एक्यूरेसी है, कौन सा एरिया वीक है आपका, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, आपका रैंक क्या है। तो ये सारी चीजें आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आईएफएस प्रोवाइड कराता है। ifsonline.com पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्री प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप टॉपिक वाइज ले सकते हैं, पेपर का एनालिसिस भी ले सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं, और ये सारी चीजें आईआईटी जैम 2025, सीयूट पीजी 2025 के बच्चे आराम से, किसी को भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें ले सकता है, जो आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहा है या फिर सीयूट पीजी का एग्जाम दे रहा है। तो जाइए वेबसाइट पर चेकआउट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एनआईटी से रिलेटेड, सीसीएमएन से रिलेटेड जो बच्चों के डाउट थे कि सर कितनी रैंक पे हमको एनआईटी मिल सकती है, मैंने आपको बता दिया है। आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, आप कैसे खुद से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी एनआईटीज में चेक करना है। वेबसाइट पे जाइए, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा जिसको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो तक देखे और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।